इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये मैंने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बनाई है, प्रोजेक्ट गाइडलाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट जो है उसका टाइम अभी बहुत करीब है। आपको प्रोजेक्ट सबमिशन होगा कॉलेज में, चाहे आप FY BCom में पढ़ते हो या फर्स्ट ईयर BSc BMS वॉटेवर, या फिर सेकेंड ईयर में हो, या फिर आप TY BMS के स्टूडेंट हो, या फिर BAF BBI BFM, या फिर आप MCom के स्टूडेंट हो। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। एज सच जो कंटेंट होता है, जो मेथड होता है, दैट इज सेम फॉर एवरीवन। ओनली द डिफरेंस इज द पेजेस और डेटा कलेक्शन, उन चीज़ों में डिफरेंस होता है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ पेजेस अगर आप BMS के लिए बना रहे हो थर्ड ईयर, या फिर BBI BAF या BCom या BFM MBA MS के लिए, तो आपको मिनिमम 80 पेजेस लगते हैं, या फिर आप मैक्सिमम 100 पेज भी कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, नॉट इंटर्नशिप वाला। इंटर्नशिप का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। उसके बाद में अगर आप FY BCom BMS BBI BFM BAF BSc BA, या फिर SY BCom BAF SY BBI SY BFM SY BA SY BMS या SY BSc में पढ़ रहे हो और आपको फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट है, आपने लिया है, और उसमें आपको अगर ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड बोला है, तो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 10 या मैक्सिमम 15 पेजेस का बनाना होता है। ये उससे ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बिकॉज हार्डली इट कैरीज 10 मार्क्स। तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ मेकिंग लाइक 100 और 50 पेजेस। अब इसके स्ट्रक्चर का देखते हैं। तो इसके पहले तो पेजेस है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। उसके बाद हेडिंग फॉन्ट, जो हेडिंग आप दोगे, चैप्टर का हेडिंग या टॉपिक का हेडिंग, वो 14 साइज़ होना चाहिए। कंटेंट जो बाकी का जो राइट अप होगा उसके लिए 12। और यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, और कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो आप। उसके बाद में पेज नंबर जो होगा, हर एक पेज को हम पेज नंबर अलॉट करेंगे। वो एंड ऑफ द ईच पेज होगा, या तो आप सेंटर में रखो या तो फिर राइट या लेफ्ट में, आप कैसे भी रख सकते हो। सर्टिफिकेट जो होता है वो गाइड आपको प्रोवाइड, अब जैसे कि जो सर्टिफिकेट है वो गाइड प्रोवाइड करेगा, और जो भी आपका टीचर होगा, आई मीन सब्जेक्ट इंचार्ज है, फिर जो आपको गाइड अलॉट किया गया होगा वो, और डिक्लेरेशन स्टूडेंट का, ये सब ऑथेंटिकेशन ऑफ वर्क डन, ये आपको अटैच करना है, ये भी कॉलेज प्रोवाइड करता है। टाइटल और एक्नॉलेजमेंट ये भी कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा, ये आपको टाइप नहीं करना है। उसके बाद में कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में क्या आता है, क्या क्या आता है? सब में पहला आता है, इसे हम टेबल ऑफ कंटेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, बोथ आर सेम। उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव समरी। अब इसे डिटेल में हम आगे देखेंगे होता क्या है। उसके बाद में चैप्टर्स आएंगे। यहाँ पे 4 चैप्टर। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड है रिसर्च मैथडोलॉजी, थर्ड आ जाएगा हमारा, थर्ड चैप्टर आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू, और फोर्थ आ जाएगा डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, देन कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी एंड एनेक्चर। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मैंने इंडेक्स का परफॉर्मेंस शेयर किया, आप कैसे बना सकते हो इंडेक्स। तो पहले ऊपर इंडेक्स लिखना, नीचे आ जाएगा चैप्टर नंबर, टाइटल ऑफ द चैप्टर एंड पेज नंबर। तो एग्जीक्यूटिव समरी को यूजुअली कोई चैप्टर नंबर नहीं होता है, वो ऐसे ही आएगा। उसके बाद चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 है रिसर्च मैथडोलॉजी, चैप्टर 3 है रिव्यू लिटरेचर, 4 है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में आ जाता है कंक्लूजन एंड कंक्लूजन और सजेशन का कोई चैप्टर नहीं होता, और लास्ट में एनेक्चर, मतलब आपका क्वेश्चनर का फॉर्मेट। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है वो इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आप प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो कि प्रोजेक्ट के उसको एक्सप्लेन करते हो कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है, क्यों लिखा है ये प्रोजेक्ट, क्यों कर रहे हो, उसके बारे में आपको डिटेल में, और क्या क्या इसमें आपने कौन कौन से एरियाज़ कवर किए हैं, किसके ऊपर फोकस किया है, क्या आपका मतलब आप कौन से प्रॉब्लम के लिए वर्क कर रहे हो, है ना। और रिसर्च करना मतलब कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ना, तो बेसिकली उसके रिलेटेड होता है, ये आपको अपने से लिखना है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा जो आपने पर्टिकुलर टॉपिक लिया है। जैसे यहाँ पे 100 टॉपिक्स होते हैं, हम एक ही टॉपिक चूज़ करते हैं, तो हमको अपने से ये एटलीस्ट, अगर आप BCom FY या SY के लिए कर रहे हो तो 5 ऑब्जेक्टिव, अगर आप MCom के लिए कर रहे हो या फिर TY के लिए तो मिनिमम 10 ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू कीप रेडी। उसके बाद में चैप्टर 1 जिसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इन दिस चैप्टर सिलेक्शन एंड रिलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम होता है, क्यों सिलेक्ट किया है, रिलेवेंस क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप एक्सप्लेन करते हो, फिर प्रॉब्लम बताते हो क्या है, उसका ब्रीफ में प्रोफाइल को एक्सप्लेन करते हो, उसके स्टडी एरिया क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे आप स्टडी करने वाले हो, उसकी डेफिनेशंस बताते हो, कुछ टर्म्स की, कुछ एस्पेक्ट्स की, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा वो। उसके बाद में आप बताते हो लाइक कंसेप्ट्स बताते हो उसके रिलेटेड, देन उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप इनकॉर्पोरेटेड करते हो। जैसे कि कुछ इस तरह से लिखेगा, ये मैं ऊपर लिखूंगी हेडिंग में जब मैं अगर प्रोजेक्ट बना रही हूँ। तो चैप्टर 1
मैं पहले ऊपर हेडिंग दूंगी चैप्टर 1 और नीचे लिखूंगी इंट्रोडक्शन। ओके, फिर इंट्रोडक्शन लिख दूंगी उसके बारे में एक पेज पे। फिर उसके नीचे मैं लिखूंगी 1.1 हिस्ट्री, और इंडेक्स में भी इसी तरह दिखाना है। 1.2 एस्पेक्ट, फिर 1.3 वो टॉपिक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा वो जो आपने लिया है, फिर उसके एडवांटेजेस कुछ होंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इंडेक्स में भी इसको शो करना है। और आप जब लिख रहे हो प्रोजेक्ट, आई मीन लिखते नहीं हो, टाइप करते हो ऑब्वियसली, तब भी यही होना चाहिए। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 है रिसर्च मैथडोलॉजी। अब ये चैप्टर जो है, दिस चैप्टर विल इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स होगा, इसमें हाइपोथेसिस होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होगा, हाइपोथेसिस होगा, लिमिटेशंस होगा स्टडी का, सिग्निफिकेंस होगा स्टडी का, फिर सिलेक्शन होगा, प्रॉब्लम को कैसे सिलेक्ट किया, फिर सैम्पल साइज़ होगा, डेटा कलेक्शन होगा, टेब्यूलेशन होगा, डेटा की कुछ टेक्निक्स होगी, टूल्स होंगे जो यूज़ हुए हैं। तो इसमें पहले मैं ऊपर लिखूंगी रिसर्च मैथडोलॉजी, फिर 2.1 रिसर्च मैथडोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन बताऊंगी मेरी क्या है। फिर उसके बाद सैम्पल साइज़ बताऊंगी। हाँ, सैम्पल साइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल साइज़ मतलब कि आपको कितने लोगों के रिसर्च करना है वो। तो सैम्पल साइज़ है ना, हमने अगर आप FY BCom के लिए कर रहे हो तो यू चूज़ 20 लोगों का, 10 ऑफलाइन कर लो, 10 ऑनलाइन कर लो। अगर आप TY या MCom के लिए कर रहे हो, TY BMS BBA ऑब्वियसली सेल्फ फाइनेंसिंग, BCom को तो होता नहीं है, या फिर MCom के लिए कर रहे हो तो, या MBA MS के लिए, तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्डेंट जो है अराउंड 100 रिस्पॉन्डेंट्स लीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सैम्पल साइज़ 100 का लीजिए, 50 ऑनलाइन जाइएगा और 50 ऑफलाइन करिए। उसके बाद आ जाएगा थर्ड, जो कि है रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर में एक्चुअली यहाँ पे आपको देखना है कि पहले इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी, किसने क्या दी है, जैसे कोई डेफिनेशन होगी, आई मीन कोई रिपोर्ट दी होगी आपके टॉपिक के बराबर में बारे में, तो उसको किसने दिया है वो और क्या दिया है वो। तो ऐसे आपको नेट पे से मिल जाएगा ये, उससे मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो। 3 से 4 रिव्यू लिटरेचर आपको लिखने हैं, उसके बारे में पहले किसी ने क्या बताया है उस डिटेल को वो लिखना है यहाँ पे। तो ये चैप्टर जो है ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडीज़ जो लोगों ने की है, अलग अलग लोगों ने कैसे की है, कब की है, कहाँ की है, उसका लिखा होता है। वो सारा आपको शॉर्टकट में यहाँ पे मेंशन करना होता है, जिसे हम कहते हैं रिव्यू लिटरेचर। कि हम क्या कर रहे हैं, और जो लिटरेचर ऑलरेडी किसी ने डाला उसका रिव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर रिव्यू दे रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये चैप्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे स्टडी में, बिकॉज यहाँ पे हमको जो भी डेटा कलेक्ट किया है ना, उसको हमको चार्ट के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू हमको उसको एक्सप्लेन करना होता है, दिखाना होता है, फिर उसका एनालिसिस उसके बारे में बताना होता है। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वो देखने को, मैं किस तरह करते हैं डेटा एनालिसिस, वो आपको एक वीडियो में बना के दिखाऊंगी, शो करूँगी, देन यू विल सी किस तरह किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। उसका प्रेजेंटेशन हम लोग जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है, क्या डेटा मिला है लोगों से, उसको हम जो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में है कंक्लूजन एंड सजेशन। तो कंक्लूजन एंड सजेशन में हियर यू हैव टू राइट कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, के एंड ऑफ द स्टडी आपने क्या कंक्लूड किया, एक्चुअली यार ये ना फाइंडिंग्स ऑफ वर्क, कि आपने जो वर्क किया उससे आपको क्या पता चला, क्या लर्निंग हुई, और आप अगर कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो तो उसके लिए सजेशंस क्या दोगे, रिकमेंडेशंस क्या दोगे, वो आ जाएगा यहाँ पे। दैट सजेशंस विल बी एनलिस्टेड टू वैलिडेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, उसके लिए होता है ये। तो आप वो यहाँ पे एंड में वो मेंशन कर दोगे क्या सजेशंस हैं आपके। उसमें आप 7-8 सजेशन लिख सकते हो अपने, किस तरह से यार आप उसको करना चाहोगे। उसके बाद में बिब्लियोग्राफी बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेंशन करना होता है लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपने यूज़ की है, या वेबसाइट कौन सी यूज़ की है, क्या क्या रेफ़र किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कौन कौन से वेबसाइट्स है, रेफरेंस बुक है, जर्नल है, मैगजीन्स या आर्टिकल्स हैं, उन्हीं सभी के यहाँ पर नाम देने होते हैं। और लास्ट में आता है एनेक्शर। एनेक्शर का मतलब होता है क्वेश्चनर, जिसके बेसिस पे आप सर्वे करते हो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उसका भी मैं एक वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि एनेक्शर डाल के उसका फॉर्मेट भी दिखा दूँगी किस तरह से एनेक्शर को प्रिपेयर किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like this video, please do share and subscribe, and don't forget to press bell icon for future update. Thank you so much for watching my YouTube channel. See you soon with the next video. Thank you. I hope it is useful. Thank you.